Okay, guys, so let's talk about the difference between TCF and TEF Canada when it comes to their modules. Okay, so हम वन बाय वन कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा इजी है और कौन सा डिफिकल्ट है. So first of all we have is speaking. Speaking definitely is one of the toughest ones, जो कि दोनों TCF and TEF Canada के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट कंपैरेटिवली अगर देखें तो TCF Canada is easier and TEF Canada is difficult. And why is it difficult? Because TCF Canada के अंदर ना 3 टास्क होते हैं: इंट्रोडक्शन, रोल प्ले एंड पॉइंट ऑफ व्यू. एंड सिमिलरली TEF Canada के अंदर 2 टास्क होते हैं: रोल प्ले एंड कन्विंस द एग्जामिनेटर. तो अगर हम एज अ बिगिनर के हिसाब से देखें ना, तो फॉर बिगिनर हुज स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच और जिसको 3-4 महीने में खत्म करनी है, एटलीस्ट गेट टू दैट B1 लेवल, उसके लिए ये फॉर्मेट बहुत ईजी कंपेरेटिवली टू दिस. बिकॉज फॉर दिस फॉर्मेट, फॉर TEF Canada फॉर्मेट, आपको एटलीस्ट 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगाने पड़ेंगे और उसके बाद भी पक्का पता नहीं है कि आप वो कर पाओगे नहीं. सो मेरे हिसाब से TCF Canada वाज फार इजियर. एंड अगेन मैं वही चीज कहूंगा, इस मैंने दोनों टेस्ट दिए हैं. मैंने TCF भी दिया, मैंने TEF भी दिया, एंड मेरे हिसाब से TCF इज फार बेटर, इट्स मोर इजियर, एंड एग्जामिनर्स आर सुपर सुपर फ्रेंडली, एंड द स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज वेरी गुड. सो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं अगेन कहूंगा TCF Canada. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं रीडिंग. रीडिंग के अंदर TCF Canada में 39 क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटा मिलता है आपको करने के लिए, एंड हर एक क्वेश्चन का एक डिफरेंट पैराग्राफ होता है. Okay, so each question has different paragraph. TEF on the other hand is 40 questions, 1 hour, and TEF Canada के अंदर ना 4 सेक्शंस मिलते हैं. So और each सेक्शन का ये नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट पैराग्राफ्स मिलेंगे, नहीं, एक पैराग्राफ के मल्टीपल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. ओके, सो और हर एक सेक्शन जो है TEF Canada के अंदर, वो उसकी वेटेज डिफरेंट है. सो पहला सेक्शन इट हैज लेस वेटेज, सेकंड सेक्शन थोड़ा टफ होता है, उसकी ज्यादा वेटेज होती है. सो पॉइंट बेस्ड है, काफी पॉइंट बेस्ड है. TCF Canada ऑन दी अदर हैंड, यस, इसके क्वेश्चंस की भी वेटेज होती है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. बट अगेन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 39 क्वेश्चंस होते हैं, एंड हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होता है, हर एक क्वेश्चन का पैराग्राफ डिफरेंट है और हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है. सो रिलेशन कुछ नहीं है. अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है और या फिर आपको एक पैराग्राफ समझ नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं. ठीक है. सो इस मामले में मैं TCF को ज्यादा बेटर प्लेस करता हूँ इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, एंड इसकी वोकैब भी थोड़ी सी अकेडमिक होती है. सो TCF Canada हैज बेटर एकेडमिक वोकैब, तो जो लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं उनके लिए फार बेटर होगी ये चीज. ओके, सो राइटिंग के बारे में बात करते हैं गाइस. राइटिंग TCF Canada के अंदर अगेन इजी है. अब ऐसा क्यों है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँ. सो TCF Canada के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास: लेटर, ब्लॉग एंड समरी. सो 3 क्वेश्चन: लेटर, ब्लॉग एंड समरी. सिमिलरली 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको करने के लिए, 1 आवर. एंड ऑन दी अदर हैंड TF Canada में 2 सेक्शंस होते हैं, 1 घंटा मिलता है आपको. द फर्स्ट इज कंटिन्यूशन ऑफ एन आर्टिकल, तो आपको एक आर्टिकल दिया जाएगा, आप उसके बारे में आगे लिखोगे. एंड पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन, एज अ बिगिनर जिसने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और उस जिसको 4 से 6 महीने में रिजल्ट चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मेट बहुत ही ईजी है. क्यों? क्योंकि द लेटर इज वेरी वेरी इजी टू डू गाइस. अगर आप हमारे फॉर्मेट यूज करोगे, हमने जो क्रिएट किया फॉर्मेट, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग. ओके, सो ब्लॉग राइटिंग भी अगेन फॉर्मेट यूज होता है. अगर आप वो अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, विद इन 4 to 6 months यू कैन इजिली क्रैक थिंग्स आउट. लास्ट जो टॉपिक है समरी का, TCF Canada में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. एंड या ओवरऑल मेरे हिसाब से TCF Canada इज फार बेटर इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड TF Canada. सो इजी टू डू, इजी टू अंडरस्टैंड, एंड द फॉर्मेट इज क्वाइट क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं लिसनिंग के बारे में. सो लिसनिंग TCF Canada में थोड़ी सी डिफिकल्ट है. TF Canada में मॉडरेट है लिसनिंग. लाइक लिसनिंग ओवरऑल ही बहुत डिफिकल्ट है. फ्रेंच में ना आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो देगी, वो स्पीकिंग नहीं है, रीडिंग नहीं है, राइटिंग नहीं है, वो है लिसनिंग. तो अगर आप अभी भी फ्रेंच कर रहे हो, खुद से फ्रेंच कर रहे हो यार, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जल्दी फर्स्ट डे 1 से ही लिसनिंग स्टार्ट कर दो. एंड लिसनिंग वो नहीं कि आप मूवीज देख रहे हो या वो कर रहे हो, ठीक है वो भी कर सकते हो एट द सेम टाइम, बट एग्जाम बेस्ड लिसनिंग करनी बहुत जरूरी है. सो 39 क्वेश्चन होते हैं गाइस. TCF Canada में 40 मिनट्स का, 40 to 50 मिनट्स का एवरेज एग्जाम होता है. और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप लास्ट क्वेश्चन पहले कर सकते हो, नहीं. इसके अंदर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको जाना होता है. हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 10 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए.
एंड वही चीज मेरे को लगती है जो टीसीएफ कनाडा को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाती है, क्योंकि टाइम कम है, करना बहुत ज्यादा है, समझना बहुत ज्यादा है। एंड इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करेंगे हम लिसनिंग के बारे में आगे। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि लिसनिंग इज डिफिकल्ट। ऑन दी अदर एंड टीएफ कनाडा में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, 4 सेक्शंस होते हैं। सो हर एक सेक्शन का डिफरेंट वेटेज होती है, इट इज सेम एज रीडिंग। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं एंड हर एक सेक्शन का डिफरेंट वेटेज होती है। तो मेरे हिसाब से लाइक आई वुड से TF Canada is far better in terms of listening, but overall for like other stuff, speaking, reading, and writing, I would go with TCF Canada. TF Canada for listening, TCF Canada for speaking, reading, and writing.